नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों आज हम लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित पाठ तंतारा एवं वामिरो की कथा पढ़ेंगे। इससे पूर्व उनकी जीवनी पढ़ लेते हैं। जीवन देखिए बच्चों। जीवन परिचय। लीलाधर मंडलोई का जन्म सन 1954 जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा भोपाल और रायपुर में पूर्ण की। लीलाधर मंडलोई को सन 1947 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन ने रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए आमंत्रित किया। शिक्षा प्राप्त कर मंडलोई भारत लौट आए और वर्तमान में वे प्रसार भारती में दूरदर्शन के महानिदेशक के पद पर कार्यरत रहे। लीलाधर मंडलोई वास्तविक अर्थ में एक कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ आंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण विद्यमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा गया उनका गद्य साहित्य अपने आप में एक विशेष समाजशास्त्रीय अध्ययन है। उनका कवि मन उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टेज और आलोचना लेखन की ओर प्रेरित करता है। उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब उनकी रचना परिचय देख लीजिए। मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी। पाठ के बारे में जान लीजिए कि प्रस्तुत पाठ तंतारा वामिरो कथा नामक शीर्षक से अंडमान निकोबार द्वीप की एक प्राचीन व पारंपरिक प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। पारंपरिक कथा के अनुसार अंडमान और निकोबार प्राचीन समय में एक ही द्वीप हुआ करते थे, लेकिन उसके दो गांवों में परस्पर विद्वेष की भावना थी। इसमें ततारा नाम का नवयुवक पासा नामक गांव में का रहने वाला था, जबकि वामिरो नामक युवती लपाती नामक गांव की रहने वाली थी। दोनों गांव में इतना विद्वेष था कि वे आपसी संबंध नहीं जोड़ सकते थे। ततारा एक बार लपाती गांव के समीप समुद्र तट पर टहलने चला गया। वहां पर उसका मिलन वामिरो से हो गया। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए। उसके बाद वे अक्सर मिलने लगे, जिसका दोनों ओर के समाज द्वारा भीषण विरोध किया गया। उन दोनों को मिलने नहीं दिया गया और अंत में उनका पवित्र प्रेम दोनों गांव के लोगों की संकीर्ण सोच पर कुर्बान हो गया। प्रस्तुत है तंतारा वामिरो कथा का कहानी का भाग। कहते हैं कि लेखक इस पाठ में कहते हैं कि यहाँ अंडमान द्वीप समूह के अंतिम दक्षिण छोर में लिटिल अंडमान व इससे 96 किलोमीटर दूर बस से निकोबार द्वीप समूह के पहले प्रमुख द्वीप कार निकोबार के अलग होने की लोक कथा प्रचलित है। कहा जाता स्थानीय लोग बताते हैं कि प्राचीन समय में ये दोनों एक हुआ करते थे और किसी कारण से ये अलग हो गए। यह अंडमान द्वीप समूह के एक गांव में एक नवयुवक जिसका नाम था ततारा का वर्णन है, जो एक नेक और मददगार व्यक्ति था। वह मुसीबत के समय याद करने पर सदा ही सभी निकोबारों की सहायता के लिए तैयार रहता था। इसी त्याग भावना के कारण सभी उसे चाहते थे। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि लोग उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। उसके कमर में लकड़ी की एक तलवार बंधी रहती थी, जिसके विषय में कहा जाता है कि उसमें कोई दैवी शक्ति विद्यमान थी। युवक इसी तलवार के बलबूते पर साहसी कारनामे को अंजाम देता था। वास्तव में तलवार एक असाधारण रहस्य थी।
लेखक बताते हैं कि ततारा पूरा दिन परिश्रम करने के बाद एक शाम अपना मन बहलाने के लिए समुद्र के किनारे घूमने जाता है। सूरज छिपने का समय था। ततारा विचारों में मग्न होकर समुद्री रेत पर बैठकर समुद्र पर पड़ रही सूरज की किरणों को निहारने लगता है। लहरों से एक अद्भुत संगीत की गूंज उठ रही थी, जिससे मुग्ध होकर ततारा अपनी सुध बुध खोने लगा था। लेकिन तभी किसी गीत की मधुर स्वर से उसकी एकाग्रता भंग हो गई। वह आवाज़ की दिशा की ओर बढ़ने लगा। वहाँ उसने एक सुंदर युवती को देखा जो शाम के इस सौंदर्य में डूबकर श्रृंगार का गीत गा रही थी। फिर लेखक आगे बताते हैं कि गाती हुई युवती को अचानक से लहरों ने भिगो दिया, इसीलिए घबराहट से उसने गाना बंद कर दिया। तभी उसे एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। तुमने गाना रोक क्यों दिया? उस युवक का नाम ततारा था और उसने विनम्रतापूर्वक युवती से दोबारा उस गीत को गाने का आग्रह किया। अजनबी ततारा को सामने पाकर वह गाना भूल गई, किंतु उसे देखकर वामिरो के हृदय में एक कोमल भावना ने जन्म लिया। लेकिन फिर भी अपने ऊपरी रूखे मन से युवती ने युवक से पूछा कि तुम कौन हो? मैं अपने गांव के अतिरिक्त किसी दूसरे गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश नहीं हूँ। लेकिन ततारा सम्मोहित हो गया था और उसे एकटक देख रहा था। तभी कोई उससे उत्तर नहीं देता, जिससे वह युवती झुल्ला जाती है। लेखक आगे बताते हैं कि युवती बार बार उससे एक ही सवाल पूछती है कि तुम कौन हो? उसके जवाब न देने पर उसे डांटती है। तब युवक को अपने अंदर चेतना का अनुभव होता है और वह ततारा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह कहने लगा कि तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है। कृपया मुझे क्षमा करें। और मैं जब उससे उसका नाम पूछा तो वह अपना नाम वामिरो बताकर अपने गांव की ओर भाग गई। ततारा में उससे अगले दिन उसी स्थान पर आने का आग्रह किया। लेखक आगे बताते हैं कि घर पहुंचकर वामिरो भी बेचैन थी, क्योंकि ततारा का यातना भरा चेहरा उसे बार बार उसकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता था। उसने ततारा के साहस के बारे में काफ़ी किस्से सुने हुए थे, लेकिन ततारा उसके समक्ष बहुत ही शालीन रूप में आया था। वामिरो को भी जीवन साथी के रूप में ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी, लेकिन दूसरे गांव से द्वेष भाव होने के कारण यह संबंध उचित न था। इसीलिए उसने ततारा को भूलना ही उचित समझा, लेकिन यह असंभव था। उसकी आंखों में वह चेहरा बार बार आ जा रहा था। लेखक कहते हैं कि दोनों के मन में एक दूसरे की याद में अत्यंत व्याकुलता थी। दोनों के लिए यह दिन एक सदी के समान बीतने लगा था। वामिरो का मन भी छटपटाहट में रहा। इधर ततारा भी वामिरो से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। दिन ढलने से पहले ही वह वामिरो के इंतज़ार में समुद्र तट पर जा पहुंचा। उसी क्षण नारियल के झुरमुट से वामिरो आती हुई दिखाई देती है, जो ततारा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वामिरो ततारा मौन होकर एक दूसरे को एकटक निहारते रहे। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए असीम प्रेम का बहाव था। शाम होने के बाद वामिरो को इसका एहसास हुआ तो वह घर की ओर दौड़ी, लेकिन ततारा मौन होकर अब भी उसी जगह खड़ा होकर उसे देखता रहा। उसी तरह वे दोनों प्रतिदिन समुद्र के किनारे मिलते रहे, लेकिन उनके प्यार की अफवाहें दोनों गांव में आग की तरह फैल गई थी। लेखक बताता है कि एक बार गांव के पास पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में पशुओं के साथ
युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। इस अवसर पर नाच गाना और खाने का आयोजन भी होता है। ततारा की आंखें वामिरों को ढूंढ रही थी। वह व्याकुलता से वामिरों को खोज रहा था। वामिरो ततारा को अपने सम्मुख देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। तभी वामिरो की माँ तथा दूसरे लोगों ने ततारा को अपमानित किया। यह स्थिति ततारा के लिए असहनीय हो गई। ततारा को सामाजिक कुरीतियों का क्रोध आ रहा था और अपनी असहायता पर खींच उत्पन्न हो रही थी। वामिरो का रोना उसे और परेशान कर रहा था। तभी उसने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और जमीन में घोंप दी और दूर तक एक लकीर खींचने लगा। वहाँ एक गड़गड़ाहट के साथ धरती फटने लगी। द्वीप दो टुकड़ों में बंट गए। एक ओर ततारा था और दूसरी ओर वामिरो। यह दृश्य बहुत ही भयावह था। ततारा की तरफ का द्वीप समुद्र में डूबने लगा। उधर ततारा वामिरो को तेज तेज पुकारने लगा और इधर वामिरो भी पागलों की तरह ततारा को पुकारती रही। लेखक आगे बताते हैं कि ततारा खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया तथा एक भूखंड पर जा गिरा और उस भूखंड से बहकर ततारा कहाँ पहुँच गया, आज तक इस भेद को कोई नहीं जान पाया। वामिरो भी वीरा अग्नि में तड़फ कर पागल हो गई थी। लेखक इस दृश्य का मार्मिक चित्रण करते हुए कहता है कि ना आज ततारा है और ना ही वामिरो, लेकिन उनकी प्रेम कथा वहाँ घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का यह विचार है कि ततारा की जादुई तलवार से कार निकोबार के जो दो टुकड़े हुए थे उनमें दूसरा टुकड़ा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर स्थित है। निकोबार में घटी इस घटना से वहाँ यह सुखद परिवर्तन आया कि दोनों गांवों में आपसी वैवाहिक संबंध होने लगे थे। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हों तो आप चैट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।